नमस्कार। आज बात एक ऐसे रहस्यमय हथियार की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। नाम है गोल्डन होराइजन और ये इजराइल के सबसे सीक्रेट वेपन्स में से एक माना जाता है। तो खबर है क्या? देखिए, बात हो रही है गोल्डन होराइजन नाम के एक हथियार की, जिसे इजराइल ने कथित तौर पर भारत को देने की पेशकश की है। रक्षा विशेषज्ञ इसे इजराइल के सबसे खुफिया और घातक हथियारों में गिन रहे हैं। इसकी ज्यादातर जानकारी आज भी सीक्रेट है, जो इसे और भी खतरनाक बना देती है। तो आखिर ये हथियार है क्या जो अचानक से डिफेंस रिपोर्ट्स में सामने आ गया है? गोल्डन होराइजन एक ALBM है, यानी कि एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। अब इस तरह के हथियार दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास हैं, क्योंकि इन्हें बनाना और एक फाइटर जेट से लॉन्च करना बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी है। देखिए, जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों की एक तय जगह होती है, लेकिन एक ALBM अपनी यात्रा हवा में एक फाइटर जेट से शुरू करती है, और यही बात इसे कई तरह के स्ट्रेटेजिक फायदे देती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक फाइटर जेट इसे लेकर उड़ता है, फिर इसे हवा में ही लॉन्च कर दिया जाता है। यहाँ से ये अंतरिक्ष के करीब तक एक ऊंचा रास्ता लेता है और फिर हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट पर सीधा हमला करता है। हवा से लॉन्च करने का सबसे बड़ा फायदा है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। जमीन पर मिसाइलें एक ही जगह से लॉन्च होती हैं, जिन्हें दुश्मन आसानी से ट्रैक कर सकता है, लेकिन एक फाइटर जेट कहीं से भी किसी भी दिशा से हमला कर सकता है। इससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस मिसाइल की जो असली ताकत है वो है इसकी रफ्तार। ये इतनी ज्यादा तेज है कि इसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। अच्छा, ये कितनी तेज है? इसका अंदाजा लगाने के लिए इसकी तुलना भारत की जानी मानी ब्रह्मोस मिसाइल से करते हैं। गोल्डन होराइजन की रफ्तार है मैक 5 से ज्यादा, मतलब ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना, जी हाँ, 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से चलती है। और यही रफ्तार इसका सबसे बड़ा हथियार है। जरा सोचिए, इतनी तेजी से आती हुई मिसाइल को दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से रोक नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी भयानक रफ्तार की जरूरत ही क्यों है? असल में ये कोई आम हथियार नहीं है। ये एक खास ताला तोड़ने वाली चाबी है, जिसे बहुत मजबूत टारगेट्स के लिए बनाया गया है। इसका सीधा मकसद है उन मजबूत सैन्य ठिकानों को तबाह करना जहां तक सामान्य मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर ये मिसाइल भारत को मिलती है तो इसका रणनीतिक असर क्या होगा? रिपोर्टों की माने तो इस मिसाइल को खास तौर पर भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई Su-30 MKI के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर। ये वो दूरी है जो किसी भी देश के पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान को बदल सकती है। और यही सबसे अहम बात है, ये मिसाइल भारत को अपनी सीमाओं से बहुत दूर दुश्मन के इलाके में अंदर तक हमला करने की ताकत देती है, वो भी पारंपरिक हथियारों से। मतलब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की नौबत आए बिना ही बड़े टारगेट्स को निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों के बीच एक हकीकत ये भी है कि अभी तक ये सब कुछ सिर्फ खबरों में ही है। तो सवाल वही है, क्या ये डील ऑफिशियल है? फिलहाल इस सौदे को लेकर न तो भारत और न ही इजराइल की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान आया है। लेकिन अगर ये सौदा पक्का होता है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि इजराइल ने आज तक ये एडवांस्ड मिसाइल किसी और देश को नहीं बेची है। ये भारत के साथ उसके गहरे होते रक्षा संबंधों को साफ दिखाता है। तो डील पक्की हो या ना हो, गोल्डन होराइजन की खबर ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हम भारत और इजराइल के बीच रक्षा साझेदारी के एक नए दौर को देख रहे हैं? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।